लें जी, ये देखें कैसा क्रंच आवाज़ आई है, ये देखें। और अब आपने इसको खाना है ये थिक रायते के साथ। ढिला रायता नहीं होना चाहिए था, थिक रायता। ये देखें, आज हम बनाएंगे इस कुर्रायर्स के और मुज़फ़्फ़ाती स्यारे जितने भी हैं उनके, बल्कि कायनात के सबसे ही ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े, जो कि रमज़ान में बड़े ही ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं पाकिस्तान में इफ्तारी के फ़ौरन बाद, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मत की गल तो हमने सुननी नहीं है, इसलिए हम आपको सिखाएंगे बनाना पकौड़ा। आज आ जाए। सबसे पहले हम ये सब्ज़ी देखिए, इसमें एक दरमियाने साइज़ का आलू है, इसको इस तरह काट लेना कतले में। प्याज है दरमियाने साइज़ की कतले की सूरत में, और बैंगन है छोटे साइज़ का कतले की सूरत में। इसमें धनिया, हरी धनिया है थोड़ा खुले हाथ के साथ, और 2 कटी हुई हरी मिर्चें हैं। बेसन ऑफ कोर्स 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून, राइस फ्लावर 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून दादर मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और थोड़ा सा फूड कलर, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। उसको अपनी हथेली में मैश करके ऐसा कि हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और 1 टीस्पून अजवाइन, तकरीबन 1 पाव पालक। ये बेबी स्पिनच है, ये थोड़ा इसके पत्ते छोटे हैं, तो हमारे पास जो पाकिस्तान में बड़े पत्तों वाली मिलती है उसके तकरीबन इतने साइज़ के पत्ते कर लेने हैं। 1 चम्मच हमें ऑयल चाहिए होगा, या थोड़ा सा बैटर बनाते हुए ऊपर नीचे हो सकता है ऑयल। ये तलने के अलावा ऑयल चाहिए होगा, और हस्बे ज़ायक़ा पानी बैटर की कंसिस्टेंसी के हवाले से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पालक जो है बैटर बनाते हुए नहीं डालनी, सारी चीज़ें आपने बैटर बना लेना है, लेकिन पालक को बिल्कुल उस वक्त डालना है जब आप पकोड़ों को गर्म तेल के अंदर डालने लगते हैं। ओके जी, सबसे पहले धनिया, अजवाइन और ज़ीरा, बाकी सारे मसाले, राइस फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, सरदार पकोड़ों के लिए यानी बेसन इटसेल्फ, तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, तकरीबन 1.5 चम्मच तेल, और बाकी जो सब्जियां हमने काट के रखी हुई थी वो, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हल्का हल्का पानी डालते हुए इसके अंदर। इन पकोड़ों की खसूसियत ये है कि ये फ्लफ़ी भी नहीं होंगे और करारे रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे, इवन ठंडे होने के बाद भी। याद ही करोगे तुसी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स करने, हाथों से मिक्स करें, चम्मच से मिक्स करने, चम्मच से मिक्स करें, थोड़ी मर्जी, लेकिन कंसिस्टेंट होने चाहिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए फूड कलर ने कैसा ज़बरदस्त रंग पैदा कर दिया है। इस तरह ये आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि सारी आइटम्स यकजान हो जाएं। अच्छा, बेसन को जो है ना आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि जो सब्ज़ी हैं वो आपस में जुड़ गई हैं, क्योंकि बेसन ने एक्चुअली सीमेंट का काम करना है। तो अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा कम है तो 1 आधा चम्मच आप और डाल सकते हैं। अब देखें, हम इसको ऑयल में डालेंगे, तो अभी हम इसमें पालक डालने लगे हैं, हमने साथ नहीं डाली थी।
पालक थोड़ी और डालनी, पालक ज़रा खुल के डालनी है, लेकिन पालक को इसके अंदर ज़्यादा देर रहने नहीं देना हमने बैटर में, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो क्रंची टेस्ट जो है वो फ्रेशली एडिड पालक ही देगी, अगर पड़ी रहेगी तो मुरझा जाएगी। देखिए हल्का सा हम इसके अंदर और डालते हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून और डाला इसके अंदर हमने। तो ये टोटल 4 टेबलस्पून हो गए हैं इस वक्त। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा जी, ये देख लीजिए कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऐसी, वो थिक, ये यूँ ना आपस में जुड़े होने चाहिए ताकि तेल में डालने के बाद ये खिलर ना जाएं। और चूँकि इसके अंदर वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं तो इसको हाथ से डालना है, चम्मच से नहीं डालना। अच्छा, डीप फ्राइंग के अंदर आपने खुला ऑयल लेना है डीप फ्राइंग के हवाले से, ताकि पकोड़े आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाएं, बल्कि खुल के पकते रहें। आंच फुल कर देनी है आपने और तेल को फुल गर्म होने। देखें ये ऑयल गर्म होने की इंडिकेशन है, हमने एक छोटा सा डाला इसके अंदर और वो आई हल्का हल्का ऊपर डांस कर रहा है, हाय, इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया है। तो हम उसी बाकी पकोड़े पान लगे हैं, चेक करो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये पकोड़े हमने डालने हाथ से हैं, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि डालते साथ ही इनको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर डालते साथ ही इनको हिलाएंगे तो इनकी जो वेजिटेबल्स हैं वो बिखर जाएंगी। तो हमने इनको थोड़ा सा, इनको थिकनेस, बेसन को उसकी ग्रिप पकड़ने देनी है। चलें, अब सारे देखें पकोड़े ऊपर आ गए, तो अब हम इसको थोड़ा पलटेंगे। बिस्मिल्लाह, आए वे, क्या बात है। अब देखें, एक भी ना आलू, ना बैंगन, ना प्याज, ना पालक, ना मिर्च, ना धनिया, कोई चीज़ अलहदा नहीं हुई। यक जान 5 कालब हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि आपको सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अलहदा अलहदा नज़र आ रही हैं और उनका फ्लेवर भी आपको अलहदा अलहदा नज़र आएगा। ये इस पकौड़े की खासियत है। इसमें बेसन और बाकी जो कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर है, वो इतना है कि बस इनको बाइंड करके रखे, और जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी अलहदा अलहदा आपको नज़र भी आएंगी और उनका फ्लेवर भी आपको अलहदा अलहदा आएगा। ओए होए होए, कम पक रहे अब भाई जी। अब हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट नहीं, डन हो गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे एक टिश्यू पेपर में। ओह, लें जी, ये देखें कैसा क्रंच आवाज़ आई है, ये देखें। और अब आपने इसको खाना है ये थिक रायते के साथ। ढिला रायता नहीं होना चाहिए, थिक रायता, ये देखें। ओए होए होए, यूं पीछे बर्फ पड़ी है। हाय 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 हाय, बस